हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन का ये दूसरा सेट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपको कोई भी एक टॉपिक का रिवीजन कराया जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं आगू करब अपना देश, जो लोग ये पढ़ना है आपको। सुकुमार जी का लिखा हुआ है आगू करब अपन देश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सुकुमार जी भेंडरा बोकारो के रहने वाले हैं। इनका जन्म पूछेगा तो 2 नवंबर 1956 में 2 नवंबर 1956 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुकुमार जी का। पानुरी जी का पूछेगा तो पानुरी जी बरवड्डा धनबाद के रहने वाले हैं। इनके बारे में तो पता ही होगा, 25 दिसंबर 1920 में इनका जन्म हुआ है और 1986 में इनका निधन हो गया। तो बहुत सारे पॉइंट इससे बन सकते हैं। संतोष कुमार महतो जो एक पथिया डोंगल महुआ के मुख्य संकलन करता है। संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ का बोलेगा कि प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो गंगजोरी बोकारो से हुआ। फर्स्ट प्रकाशन कब हुआ, तो 1990 में, और सेकेंड प्रकाशन कब हुआ, तो 2005 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से सबका प्रकाशन और प्रकाशन वर्ष ये ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि आगू करब अपन देश किस में छपा है, तो एक पथिया डोंगल महुआ से। इसके रचनाकार कौन है, सुकुमार जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगू करब अपन देश कैसन रचना लागे, तो ये कैसा रचना है, तो ये कविता है। ये क्या है, कविता है जो कि लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आगू करब अपन देश कविता कौन किताबें इंजरायल है, कौन किताब में छपा हुआ, तो एक पथिया डोंगल महुआ में। इसके भूमिका लेखक पूछेगा तो भूमिका लेखक कौन है, तो दयानंद बटोही। भूमिका लेखक पूछेगा तो बटोही जी हैं, दयानंद बटोही जी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुल इसमें कितनी कविताएं हैं, 47 कविताएं हैं, जिसमें से आपको 10 पढ़ना है। हमनी सब एक, आगू करब अपन देश, जय जवान जय किसान, आज एक खोरठा, तबे हम कभी नए, महुअक भानिता, रूसल भोला, मेड़ मानुस, देशक जवाना, ढेसा ढेसी छोड़। ठीक है, इस तरह से 10 के 10 आपको जुबान पर याद होना चाहिए। कौन इसके कवि हैं ये भी पता होना चाहिए। आगू करब अपन देश कविता लस्तंगा न है, तो इनमें से किससे आगू करब अपन देश से लस्तंगा नहीं, सुकुमार जी तो लिखे ही हैं। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो हैं और एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। पुटुस फूल जो है इससे कोई इसका लस्तंगा नहीं है। कविता के लेतारे गलत छाटा, कविता के संबंध में आपको गलत छाटना है। क्या कहता है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबें ये छपा हुआ है, सही बात है। एक पथिया के डोंगल महुआ संकलन करता संतोष कुमार महतो हैं, ये भी सही है। ये कविता सुकुमार जी की रचल है, ये भी सही है। ये कविता विनोद कुमार के है, नहीं। विनोद कुमार का इसमें पढ़ना है देशक जुआन। विनोद कुमार का क्या पढ़ना है, देशक जुआन जो पढ़ना है वो विनोद कुमार का पढ़ना है। और आपको विनोद कुमार का क्या पढ़ना है, सोंद माटी भी जो रचना है जिसमें 4 कहानी आपको पढ़ना है विनोद कुमार का। एक गठरी हमनी गीता बाइबिल कुरान बांधब, क्या कहता है, एक गठरी हमरिन गीता बाइबिल कुरान बांधब, जौर भाई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब। जौर होके एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब, बहुत ही फेमस पंक्ति है ना ये। एके गठरी हमनी गीता बाइबिल कुरान बांधब, जौर होके जौर भाई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब। कुछ कुछ अंधरा राती बार देवे परेमेक बाती। कुछ कुछ अंधरा राती में क्या करबे, परेमेक बाती बारबे। ठीक है, तो सबको एक होने के लिए ये कहते हैं और अपना देश को आगू बढ़ाने के लिए कहते हैं। ये किससे लिया गया है पंक्ति, तो आगू करब अपन देश से। हमनी सब एक कौन लिखे हैं, तो पानुरी जी लिखे हैं। बार बार याद करा रहे हैं आपको। जय जवान जय किसान कौन लिखे हैं, तो गोलावर जी का है, गोलावर जी का। देशक जुआन अभी हम बताए विनोद कुमार का, देशक जुआन विनोद कुमार का। ठीक है, अगला प्रश्न है आवास अभिन मिल में इस आगू करब अपन देश हमिन छोटा नागपुरक बासी एके ठिनेक सभिन चासा चासी। ई पंगत के लिखवैया हथिन। ये पंक्तिन के लिखवैया कौन है, कहता है कि आगे बढ़ें और सभी मिलजुल करके आवास अभिन मिल में के आगू करब अपन देश हमिन सभी छोटा नागपुरक बासी एके ठिनेक सभिन चासा चासी। एके ठिने के सभी रहने वाले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार जी। किसका लिखा गया है, सुकुमार जी। ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको सारे क्वेश्चन पता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो यही पॉइंट आपको गड़बड़ा देगा। ठीक है, पांडुरी जी के एक ही रचना पढ़ना है, कविता हमनी सब एक। शांति भारत का पढ़ना है क्या,
तो शांति भारत का कविता नहीं बल्कि शिष्ट गीत में पढ़ना है शांति भारत का सोहान लागे रे, ठीक है। और 2 लोक कथा पढ़ना है, 7 भाई 1 बहन और धन एक धदैनी, ठीक है। और बंसीलाल बंसी का पढ़ना है, गुदू पुचू रानी, बंसीलाल बंसी और एक और हम किनका हम नाम बोले थे जो दोनों एक जगह का रहने वाले हैं, चौफान बोकारो के हैं बंसीलाल बंसी और शांति भारत, दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, चौफान बोकारो के रहने वाले हैं। पांडवी जी बरवड्डा धनबाद, सुकुमार जी बताए भेंडरा बोकारो, सुकुमार जी के बारे में अभी बताए कहाँ के रहने वाले हैं, ये भेंडरा बोकारो के रहने वाले हैं, ठीक है। सबका जन्म, सबके जन्म स्थान से क्वेश्चन निश्चित तौर पर 4-5 रहेगा। आगू करब अपन देश कौन भावे कविता लागे, ये कौन सा भाव का है, तो देश प्रेम कविता है। कैसा है, देश प्रेम। अगला प्रश्न है कंधावाही कंधा जोरी कर मने की हो है, कंधवाही कंधा जोरी मने की होता है। आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, है ना। पटेबन सभी पारा पारी लह लह करते फूलवारी, ये पंक्ति है काफ़ी फेमस। ये भी आपको उठा करके डायरेक्ट दे देगा पंक्ति कि ये पंक्ति कौन सा कविता से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपस में मिलजुल करके रहना। अगला प्रश्न है पटेबै सभिन पारी पारी लहला करते फूलवारी, ई पंगत में पारी पारी क्या है, तो पारी पारी मतलब एक एक करके बारी बारी से हम लोग मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। कवि सुकुमार जी कौन विचार लेके लाइत मार के मारक सलाह देल हथ, तो कौन विचार को, छुआछूत को, भेदभाव को, धार्मिक मतभेद को, सभी, इनमें से सभी को जो है वो छोड़ करके और आगे बढ़ने को कहते हैं। ये सभी को छोड़ करके वो आगे बढ़ने को कहते हैं। अगला प्रश्न आगू करब अपन देश से की माने फुरछा है, तो आगू करब अपन देश से क्या समझ में आता है कि देशिक विकास उन्नति करावे के, देशिक विकास क्या कराना, उन्नति कराना। आगू करना है अपना देश को, उन्नति कराना है, बढ़ाना है, विकास करना है। नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगान देवे। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है। ये क्वेश्चन एकदम निश्चित तौर पर VVI प्रश्न है, इसको 3 स्टार जरूर लगा लीजिएगा। नारी के मान देवे ढीढ़गर सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगान देवे। ये काफ़ी फेमस पंक्ति है और ये क्वेश्चन में निश्चित तौर पर हमारे तरफ से तो ये निश्चित तौर पर आने वाला पंक्ति है। और ये किससे लिया गया है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आगू करब अपन देश, और इसका अर्थ है मजबूत उपाय करे के। क्या करना है, मजबूत उपाय करना है, ठीक है। तो नारी को देश में जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाना है। कंधवारी कंधा जोरी के मतलब ये तो बता दिए, मिलजुल करके काम करना। अगला प्रश्न है आगू करब अपन देश के कविता कवि सुकुमार जी आपन के कहाँ के निवासी बतौले हथ, तो आपन के कहाँ के, तो ये छोटा नागपुर के निवासी बताएं। अपने आप को कहाँ के निवासी बताए हैं, तो छोटा नागपुर के, ठीक है। अगला प्रश्न है डाह नाटक के लिखवैया, डाह नाटक के लिखवैया भी कौन है, सुकुमार जी। डाह नाटक इनकी प्रमुख रचना है, नाटक जो कि पढ़ना है डाह नाटक इनकी प्रमुख रचना में आता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सुकुमार जी। श्रीनिवास पांडु जी के बारे में तो बता दिए, विनोद कुमार महतो देशिक जुआन उनका रचना पढ़ना है। अगला प्रश्न है घार के घिरनी आवा, घार के घिरनी आवा। अब ये जो खाली स्थान है इसके स्थान पर आपको भरना है, ठीक है। घर के घिरनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, घर के घिरनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका है कि छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा, घर के घरनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभिन नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, पटेबे सभिन पारा पारी लहला करते फूलवारी, ठीक है। तो इस तरह से पंक्ति को 2-3 बार आपको जरूर पढ़ के जाना है। पंक्ति कहीं से भी उठा करके दे सकता है, इसका अर्थ पूछ सकता है कि कौन सा कविता से लिया गया है। आवा सभिन नर नारी, खाली स्थान को भरना है, तो आवा सभिन अभी बताया, आवा सभिन नर नारी कंधवाही कंधा जोरी, है ना। पटेबन सभिन पारा पारी लहला करते फूलवारी, तो कंधावाही कंधा जोरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंधवाही कंधा जोरी। अगला प्रश्न है देशिक उन्नति ले कवि की करे के बात कर ले हथे, तो देशिक उन्नति ले कवि क्या करने की बात कहे हैं, देश रूपी फुलवारी को पारी पारी से पटाने का सही है। नारी के उठावे ढीढ़गर जोगान देने का ये भी सही है। कंधा से कंधा जोड़ के देशिक हित में काम करने का ये भी सही है। तो इस तरह का इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न है एके गठरी हमनी गीता ... खाली ठाव को भरना है, तो खाली ठाव को भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आपको कविता पता नहीं होगा तब तक आप इसको भर नहीं सकते हैं। क्या कहता है कि एके गठरी हमनी कविता, गीता के साथ साथ क्या बांधना है, एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधब,
क्या है, बाइबल कुरान बांधब, जौर भाई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबल कुरान बांधब। तो इस तरह से आपका कितना हो गया, तो टोटल 10 मिनट ही हुआ है और आपका क्विक रिवीजन आपका हमनी सब एक कविता आगू करब आपन देश कविता सुकुमार जी का लिखा गया है। इसमें पंक्ति का भी रिवीजन बहुत सारे पंक्ति का हो गया। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको छूटने वाले में से नहीं है। अब इससे जो भी क्वेश्चन देगा आपको निश्चित तौर पर बनेंगे। बस इससे हो सकता है कि सुकुमार जी के जीवनी के बारे में, तो सुकुमार जी के जीवनी के बारे में थोड़ा सा आगे हम बता देते 1 मिनट। सुकुमार जी का पूरा नाम पूछेगा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, भेंडरा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, 2 नवंबर 1956 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, भेंडरा बोकारो में। पिता का नाम पूछेगा तो विश्वनाथ विश्वकर्मा, विश्वनाथ विश्वकर्मा। माता का नाम पूछेगा तो सुमित्रा देवी है, सुमित्रा देवी। ठीक है, शिक्षा मैट्रिक इंटर बीए भी इन्होंने किया है। सम्मान इनको खोटा रत्न 1993, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1993 में खोटा रत्न दिया गया है। इनके प्रमुख नाटक तो अभी हम कुछ देर पहले भी हम देखे कि इनका प्रमुख नाटक क्या है, डाह नाटक। इनका प्रमुख नाटक क्या है, डाह नाटक, और वो एकांकी नाटक है। पहला एकांकी नाटक है डाह नाटक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनका पैनसोखा कविता गीत संग्रह है पैनसोखा, और हिंदी में इन्होंने भी रचना किया है ज्वाला दहेज की और सिकंदर ये आजम। तो खोटा में डाह नाटक इतना याद रखिएगा, डाह नाटक ही ज़्यादातर पूछता है, और 1993 में इनको खोटा रत्न दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, भेंडरा बोकारो के रहने वाले हैं। पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। रचना इनका क्या क्या पढ़ना है, तो आगू करब अपना देश, बस एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्विक रिवीजन ये समाप्त हुआ। कैसा लगा दोस्तों, आप सभी जरूर कमेंट करके बताएं, और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू, धन्यवाद।